हज़रत शाहबाज़ कुलंदर रहमतुल्लाहि अलैह का असल नाम हज़रत उस्मान मरूंदी था। आप 12वीं सदी ईसवी में ईरान के शहर मरौंद में पैदा हुए। आपका लक़ब लाल शाहबाज़ कुलंदर मशहूर हुआ। लाल सुर्ख लिबास पहनने की वजह से शाहबाज़ रूहानी बुलंदी की इलामत और कुलंदर दरवेशियावर फ़कीरी तर्ज़ ज़िंदगी की निशानदही करता है। आप सिलसिला कुलंदरिया के अजीम बुजुर्ग थे और आपका मज़ार संध के शहर सियन शरीफ में वाक़या है। यह वाक़या आपकी ज़िंदगी के एक रूहानिया और इनकलाबी पहलू को बयान करता है, जिसमें इंसानियत, फ़क्र, मोहब्बत और उल्लाह से सच्ची अक़ीदत का पैगाम मौजूद है। रूहानी सफ़र क़याबतदा हज़रत शाहबाज़ कुलंदर बचपन ही से अल्लाह ताला की मोहब्बत में गुम थे। आपने कुरान करीम, हदीस, फ़िक़्ह और दीगर दीनी इल्म बचपन में ही हासिल कर लिए, मगर आपकी फ़ितरत में रूहानीता और मारिफ़त का रंग ज़्यादा गालिब था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आपने दुनिया विल्ज़तों और ज़ाहिरी मालो दौलत को तर कर दिया और फ़क्र दरवेशी की राह अख्तियार की। आपने ईरान, इराक, हिजाज और हिंदुस्तान का तवील सफ़र किया। हर जगह आपने अमन, मोहब्बत और तौहीद का पैगाम दिया। आपकी ज़बान पर हमेशा अल्लाह का ज़िक्र, दिल में मखलूक कीम बेत और अमल में आजिज़ीवान की सारी नज़र आती। सीहोन में आमद जब आप संध के शहर सीहोन पहुंचे, तो वहां जहालत, जुल्म, तासबा, बदअमली का दूर दौर है था। अमीर गरीबों पर जुल्म करते, मजहबी पेशवा सिर्फ दुनिया कमाने में लगे हुए थे और लोग अल्लाह के सच्चे दिन से कोसों दूर थे। हजरत शाहबाज कुलंदर ने वहीं कयाम किया और दरसो तबलीग का आगाज किया। मगर आपका अंदाज रवायती मौलवियों जैसा न था। आप दरविश कुलंदर थे। आपने जिक्र, धमाल, कलंदरी कलाम और वजदानी अंदाज में लोगों के दिलों को अल्लाह की तरफ माइल किया। शुरू में लोग हैरत से देखते रहे, मगर जबान के दिलों को आपके कलाम, आपके अदा और आपकी सच्चाई का असर महसूस हुआ, तो वह जौ कदर जुक आपकी तरफ आने लगे। हुकूमत की मुखालफत इस वक़्त के मकामी हुक्मरान का वज़ीर, जो कि खुद को बेहद बड़ा आलम और दरबारी वली समझता था, हज़रत कलंदर से हस्त करने लगा। इसने बादशाह को कहा कि यह दरवेश लोगों को बहका रहा है और रियासत के खिलाफ लोगों को उकसा रहा है। बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत कलंदर को गिरफ्तार कर लिया जाए। हजरत शाहबाज कलंदर को कले में कैद कर दिया गया, मगर कैद खाने में भी आपकी इबादत, जिक्र और मोहब्बत का नूर छा गया। जो कि दी पहले बेसुकून थे, वो आपकी सोहबत में चीनावर मार्फत पाने लगे। जब वजीर ने यह सुना कि कैद खाना अब जिक्र व फिक्र का मरकज बन गया है, त वास ने बादशाह से कहा कहा सफ़कीर को फौरन शहर बद कर दिया जाए। बादशाह का ख्वाब। इसी रात बादशाह ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। इसने देखा कि पूरा सियोन अंधेरे में डूबा हुआ है, लोग खौफ से चीख रहे हैं और आसमान से आग बरस रही है, मगर अन्ना अंधेरों में एक रोशन नूर का दायरा है और जमीन लर्ज रही है। अचानक स गंभीर अंधेरे में एक नूरानी दायर नमोदार हुआ, जिसके बीचा एक दरवेश हाथ उठाए अल्लाह के हुजूर गरी हो जारी में मसरूफ। जब बादशाह ने इस दरवेश के चेहरे पर निगाह डाली, तो वह हजरत शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह थे। उनके चेहरे से नूर फूट रहा था और उनकी दाह से रोशनी चार सू फैलने लगी। बादशाह खौफजदा होकर नींद से जागा। इसका जिस्म सीने से शराबोर था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे फौरन अपने जुल्म का एहसास हुआ। वो सुबह होने से पहले हैकत खाने की तरफ दौड़ा और हजरत शाहबाज कलंदर को उड़ा करके इनके कदमों में का गिर गया। बादशाह ने कानपती आवाज में कहा, ए अल्लाह के महबूब बंदे, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी शान से ना आशना रहा, मुझे माफ कर दें, मेरी नजात आपकी दुआ में है। हजरत शाहबाज कलंदर ने नहायत शफकत से फरमाया, हम अल्लाह के बंदे किसी से दुश्मनी नहीं रखते, हमारा काम सिर्फ मोहब्बत बांटना है। जो हक को पहचान ले, वही हमारा है। इश्क इश्क व हद्दत का पैगाम इस वाक़े के बाद पूरे सीहोम पर गोया एक रूहानियान इनकलाब तारी हो गया। लोग जो कदर जो हज़रत कलंदर की तरफ मुतवजह होने लगे, उनकी महफ़िलें इबादत गाहों में बदल गईं, जहाँ धमाल, ज़िक्र और कलंदरी कलाम की सूरत में इश्क इलाही की खुशबू फैलने लगी। मुसलमान हों या हिंदू, अमीर हों या फ़कीर, सब आपके कदमों में बराबर बैठते। आपके तालीमात में नहाजात पात की तमीज़ थी, नहम ज़हब का फ़ख्र। आप फरमाया करते,
انسان سے محبت ہی اصل عبادت ہے۔ دل کو پاک کر لو تو خدا خود اس میں بس جائے گا۔ حضرت شہباز قلندر نے لوگوں کو ظاہری ریاکاری سے نکال کر باطنی سچائی کی طرف مائل کیا۔